हेलो, वेलकम टू IMS। अपन लास्ट वीडियो में अपन ने इवेंट्स के टाइप देखे थे। अपन मतलब नेटवर्क के अपने प्रोसेस देखा था। अपन ने नेटवर्क का प्रोसेस क्या होता है। अब अपने जो दो हैं, पर्ट और CPM, उसमें अपन आज पर्ट चालू करेंगे। उसकी सिर्फ हल्की हल्की थ्योरी बताऊंगा मैं। ज़्यादा वीडियो बड़ी वीडियो नहीं होगी, ये हल्की सी थ्योरी होगी इसके अंदर। इसे अपन देखते हैं पर्ट और CPM होता क्या है। ठीक है भाई, पर्ट जो होता है ना, ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होती है, और जो CPM होता है ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होती है। मतलब जैसे कोई रिसर्च हो रही है, जैसे कि अपनी रिसेंट में एक रिसर्च चल रही है कि भाई एक अपनी जो बजरी है, वो पता है अपने राजस्थान में किस हिसाब से चल रही है। जयपुर के अंदर कभी बैन हो जाती है, कभी क्या हो जाती है, कभी महंगी हो जाती है। तो उसका एक अल्टरनेटिव चल रहा है। मतलब रिसर्च हो रही है कि भाई अगर अपन बजरी यूज नहीं करें तो बजरी के अलावा ऐसी कौन सी चीज यूज करें जो बजरी जैसा अपने को वो दे, काम दे, है ना। तो वो जो होती है ना, वो रिसर्च होती है। लेकिन उस रिसर्च का कोई एंड नहीं है, उसका टाइम ड्यूरेशन का कोई एंड नहीं है भाई। वो कभी भी खत्म हो सकती है, कभी भी मतलब रिसर्च का कुछ भी हो सकता है भाई, कभी भी कैसे भी रिसर्च हो सकती है उसमें, है ना। तो वो जो होती ना भाई, वो प्रोबेबिलिटी है कि भाई वो प्रोबेबिलिटी है कि वो काम हो जाएगा। भाई कब होगा ये नहीं पता, टाइम लगेगा ये नहीं पता, लेकिन वो काम हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा ये इवेंट ओरिएंटेड होती है, इवेंट से बनती है ये। ठीक है। इसकी जो कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का मतलब क्या है कि भाई कोई रिसर्च कर रहा है, कोई साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है, वो जितने टाइम तक रिसर्च करेगा सरकार उसको उसके उतने टाइम तक उसको पैसे देती रहेगी। भाई उसका टाइम बढ़ता जाएगा, सरकार फिर भी उसको पैसे देगी क्योंकि वो रिसर्च कर रहा है। तो उसको जो पैसे मिल रहे हैं उसका कोई फिक्स नहीं है। भाई जितना ज्यादा टाइम बढ़ेगा ना, उतना तो ज्यादा उसके पैसे बढ़ते जाएंगे। तो वो होता है कॉस्ट। भाई जितना टाइम बढ़ता जाएगा कॉस्ट उतने बढ़ते जाएंगे। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है। तो पर्ट का मतलब होता है ये प्रोबेबिलिटी होती है भाई, फिक्स नहीं है कि कब काम खत्म होना है। जो CPM पर उससे उससे जस्ट अपोजिट होता है CPM में होता है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, जो मेनली मतलब मोस्टली होता है ना अपने कंस्ट्रक्शन में काम होता है। कैसे होता है कि अपना घर बन रहा है, अब अपने को पता है कि भाई टाइम लगेगा, लेकिन वो घर बन जाएगा इस टाइम के अंदर। कि भाई कम से कम साल भर लग जाएंगे, 8 महीने लग जाएंगे, 10 महीने लग जाएंगे, है ना। लेकिन अपना काम जो है, अपना जो घर जो है वो तैयार हो जाएगा इतना टाइम में। मतलब अपने को टाइम पता है कि भाई ये टाइम में अपना काम घर जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है। ये होती है CPM, मतलब डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होती है। पर्ट जो मतलब होता है उसका प्रिवेंट वो प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू मतलब इसका इवेल्युएशन एंड रिव्यू होता है। वहां पे CPM जो होता है वो क्रिटिकल पाथ मेथड कहते हैं अपन इसको। ठीक है। अब ओनली वन टाइम इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी एक्टिविटी। अब जो एक्टिविटी होती है ना, उसका एक ही टाइम होता है भाई। उसका अपने पास एक ड्यूरेशन होता है। इसके अंदर अपने पास ड्यूरेशन का कोई फोन नहीं होता, कभी कोई भी ड्यूरेशन हो सकता है। अपने पास एक फिक्स ड्यूरेशन होता है इसका CPM के अंदर। ठीक है। अपन फर्दर मोर देखते हैं प्रोजेक्ट एवेल्युएशन और रिव्यू टेक्निक के अंदर क्या होता है थ्योरी में। इवन ये क्या है, इनसर्टन होता है इनटू प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। मतलब प्रोजेक्ट का टाइम का खत्म होने का मतलब इनसर्टन होता है, कुछ सर्टन नहीं होता। जैसे भाई बजरी की रिसर्च चल रही है, ये चांसेस हैं कि भाई बजरी का अल्टरनेटिव कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि उसका कोई अपने कभी नहीं मिल सकता। उसका कोई मतलब कोई सर्टेन नहीं है कि कोई टाइम का एंड नहीं है कि भाई वो रिसर्च कभी खत्म होगी कि भी नहीं होगी। ठीक है। तो वो होता है इनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट का कंप्लीट होने में। ये ओरिएंटेड क्या इवेंट ओरिएंटेड है। ये मतलब इवेंट से मतलब इवेंट्स के ओरिएंटेड होता है। ये जो अपना पर्ट है, जो मैंने अभी जस्ट इससे पहले बताया था, इवेंट ओरिएंटेड होता है। अब इसके अंदर 3 टाइप के टाइम होते हैं। 3 टाइप्स के टाइम एस्टिमेट होते हैं अपने पर्ट के अंदर। याद रखना 3 टाइप के टाइम एस्टिमेट होते हैं पर्ट के अंदर। पहला होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। अब ऑप्टिमिस्टिक का टाइम होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक मतलब एकदम अच्छा सोच के चले ना, तो सबसे कम जो टाइम लगेगा ना किसी प्रोजेक्ट को खत्म होने में, वो अपने पास है। उसको अपन क्या बोलते हैं, T0। ठीक है भाई। जो ऑप्टिमिस्टिक सोच रहे भाई सब एक काम एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है, किसी में कोई भी गड़बड़ नहीं आ रही, सारे काम एकदम ठीक चले, जो मोस्टली केसेस में कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी चल रहे हैं, तो अपना जो T0 होता है वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है। सबसे मिनिमम टाइम के अंदर सबसे सारा काम खत्म हो गया। ठीक है। दूसरा अपना आता है परमिस्टिक टाइम है। प्रीमिस्टिक टाइम का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम अंडर वर्क कैन बी कंडीशंस।
अब ऐसा है जैसे यहाँ बताया था भाई, कितना एकदम काम एकदम बढ़िया चले तो सबसे कम टाइम काम लगेगा। अब काम एकदम खराब चले, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई मान रहा नहीं है, कोई मतलब कोई काम की कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है, मतलब काम एकदम धीरे चल रहा है जैसे भी, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा टाइम काम के अंदर कहाँ लगेगा, किससे मतलब सबसे ज्यादा टाइम क्या लगेगा, कितना टाइम सबसे ज्यादा लगेगा, वो अपना क्या होता है, परमिस्टिक टाइम अपना, ठीक है। फिर होता है अपना मोस्ट लाइकली टाइम। अब मोस्ट लाइकली टाइम होता है जो हम देते हैं क्लाइंट्स को, ठीक है। हम उसको ऑप्टिमिस्टिक टाइम नहीं देते, हम उसको प्रेमिस्टिक टाइम भी नहीं देते, हम उसको मोस्ट लाइकली टाइम देते हैं, मतलब एक तरह से एवरेज टाइम देते हैं अपन उसको। एवरेज टाइम भाई दोनों का एवरेज देते हैं कि भाई हमारा काम, जैसे कि मान लो कि जैसे कोई काम चल रहा है भाई, वो बोले घर का आगे का हिस्सा बनाना है, तो बोलेगा भाई 3 ही महीने में बन जाए, कम से कम 3 महीने में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई तो, प्रॉब्लम आई तो ज्यादा से ज्यादा 9 महीने में बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर दोनों का एवरेज मिलाए तो हम क्लाइंट को क्या बताते हैं भाई, क्लाइंट को बताते हैं भाई काम हो जाएगा 6 महीने में खत्म, ठीक है। तो ये होता है दोनों का मीन हो गया एक तरह से कि है ना भाई, ये 3 महीने में तो वो मतलब अगर एकदम सही चला तो हो जाएगा, 9 महीने में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती रही कुछ भी हो तो हो जाएगा। वो दोनों का मीन अपन बोलेंगे भाई हाँ ये है अपना मोस्ट लाइकली टाइम, जिसको अपन TM से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये अपना होता है पर्ट के ऊपर थोड़ी सी जो थ्योरी है वो आती है जो एग्जाम में अपनी, वो है ये। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए अपना इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।